गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं गुड़गांव या दिल्ली से आप बोल सकते हैं से रण ऑफ कच्छ। तो सबसे पहले मैंने ट्रेन पकड़ी थी गुड़गांव से, जो ट्रेन दिल्ली से चलती है राजधानी, वो गुड़गांव से पकड़ी थी मैंने 8:43 पे और मैं भुज पहुंचा था 7:40 पे। तो तकरीबन 11 घंटे मुझे लगे। वैसे ट्रेन का टाइम था 8 बजे, पर ट्रेन ने मेरे को 20-25 मिनट पहले छोड़ दिया था, 7:35 या 40 पे छोड़ दिया था। उसके बाद अहमदाबाद से मेरा एक दोस्त है गुजरात का ही, तो हमने ली इसकी इको, जिसमें हम पीछे आराम से सो सकते हैं और आगे हम आराम से बैठ के जा सकते हैं। वो ली हमने तकरीबन 8 बजे हम अहमदाबाद से निकले और अभी हम पहुँचे हैं भचाऊ। भचाऊ का नाम अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो ज़रूर सुना होगा। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ऐसा दिखा गया है कि जेठालाल का जो गांव है भचाऊ है, मतलब जेठालाल जहां से पैदा होकर मुंबई आया है वो भचाऊ है। तो इस वीडियो में मैं आपको भचाऊ दिखाता हूं और यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। बाकी पूरे रास्ते में जो चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखो हमारी गाड़ी, पीछे हमने सारे बैग रखे हैं। हम चाहें तो लेट सकते हैं, रसिक भाई नहीं लेट सकते क्योंकि रसिक भाई को गाड़ी चलानी है। मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए मैं लेट सकता हूँ। और रसिक भाई मेरे 2014 से दोस्त हैं। ये पीछे पूरा स्पेस है, आगे बचाऊ है, वो देखो गुजराती में लिखा हुआ बचाऊ। ये बचाऊ लिखा हुआ है, हाँ। तो बचाऊ थोड़ा घूम के आते हैं। चाय और थेपला, बचाऊ का थेपला। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माधापुर। माधापुर भुज से थोड़ी दूर पहले आता है, लगभग 5-6 किलोमीटर पहले है भुज से। और ये पूरी एशिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी एशिया में फेमस है रिचेस्ट विलेज। मतलब ये एशिया का सबसे अमीर गांव है। अगर इस गांव की हम बात करें तो तकरीबन इस गांव की जो लोगों के पास जितना पैसा है वो लगभग 7,000 करोड़ है। 7,000 करोड़ के अलावा इस गांव का हर आदमी लखपति है। एक औसतन पैसे अगर हम काउंट करें तो इस गांव के हर आदमी के पास लगभग 22 लाख रुपए सिर्फ फिक्स डिपॉजिट है। उसके अलावा इस गांव के लोग यूके, यूएसए, अफ्रीका, मतलब बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं। और इस गांव में आपको अलग अलग तरीके की कोठियाँ, बंगले, महल जैसे घर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी भुज आएँ इस गाँव की यात्रा भी आप ज़रूर करें। सामने क्या है, मार्केट है। ये पक्षी घर। आ रहा है। चलो चलो। तो भाई सबसे पहले भुज में हमने देखा स्वामीनारायण टेम्पल, और ये 200 साल पुराना है और आज भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। स्वामीनारायण टेम्पल आप जितने भी देखेंगे ना, मतलब मैंने जहाँ जहाँ गुजरात में देखे हैं या कहीं और भी देखे हैं, वो हमेशा बहुत सुंदर, बहुत प्यारे होते हैं। और ये उनमें से एक है। गुजरात में तो आपको जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको स्वामीनारायण टेम्पल मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले भुज आके हमने ये देखा है। उसके अलावा भी भुज में बहुत सारी घूमने की जगह हैं, तो वो भी घूमेंगे हम।
मंदिर दर्शन के बाद पानी पूरी। ये भाई हरमीरसर लेक, यहाँ का नज़ारा आपको इवनिंग में बहुत अच्छा लगेगा। ठंडी हवा चल रही है और मतलब थोड़ा सुकून सा है। ज़्यादा सुकून इसलिए नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि साइड में रोड है, तो इसलिए ये जो आवाज़ है वो। बाकी पंछी उड़ते हुए सुंदर लग रहे हैं, ये देखो क्या बात है। तो इसके अलावा यहाँ पे वो सामने पराग महल है और एक आईना महल रह गया, कल वो भी घूमेंगे। ये देखो भाई हम पहुँच गए भुज, और भुज पहुँचने के बाद हमने लिया है ये रूम, और ये रूम हमने 1250 में लिया है बिना किसी बार्गेनिंग के। और यहाँ से व्यू दिखा दूँ, ये यहाँ का सबसे सुंदर ही होटल होगा। सामने अभी तो नहीं दिख रहा अंधेरे में क्योंकि फ़ोन की लाइट ऑन है ना, तो सामने लेक है, ये हरमीरसर लेक है। तो भाई जब भी आप भुज का प्लान कर रहे हैं और आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दिन मतलब जैसे हम भुज में रुके हैं, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो भुज रुक सकते हैं। भुज में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी हमने ये व्यू लेक बोल के, मतलब इससे अच्छा सुंदर व्यू यहाँ पे कोई नहीं है। जो ये बाहर लेक है बहुत सुंदर है। तो इस लेक के बाद भी हमने बिना एसी की आपको ज़रूरत यहाँ पे वैसे ही नहीं है क्योंकि अभी ठंड है यहाँ पे। तो हमने 1250 रुपये में रूम लिया। रूम बहुत खुला और शानदार रूम है, मतलब क्वालिटी रूम आप इसको बोल सकते हैं। तो एक पहले दिन आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे भी कम से कम 5-6 चीज़ें हैं अलग अलग देखने की, जैसे स्वामीनारायण टेम्पल और आईना महल, पराग महल, 2 स्वामीनारायण टेम्पल हैं और 1-2 म्यूजियम वगैरह भी हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक दिन यहाँ रुके, यहाँ से फिर आप जा सकते हैं धोलावीरा और रण ऑफ कच्छ, जो कि अगली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ से मतलब अगर आपको यहाँ पे बाइक वगैरह भी मिल जाती है क्योंकि रेंट पे चाहिए तो वो भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, अगर आप खुद से आपको ट्रैवल करना है तो। अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और एक दिन आप रण ऑफ कच्छ में किसी भी टेंट में रह के वहाँ की फील ले सकते हैं, क्योंकि अगर रोज़ रहेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये बहुत महंगा होता है। लगभग 4000 से लेके 10-15 हज़ार तक का बजट जाता है। बाकी मैं जैसे ही रुकूंगा आपको बताऊंगा। अहमदाबाद से ये जो भुज है वो 350 किलोमीटर दूर है, रण ऑफ कच्छ 400 किलोमीटर दूर है, और यहाँ आने में आपको 6-7 घंटे लगते हैं। मतलब बाई बस मैं नहीं बोलूँगा, आपको अहमदाबाद से ट्रेन मिल जाएंगे, आप ट्रेन से आ सकते हैं। अदरवाइज़ बस का भी टुकड़ों में ऑप्शन रहेगा। हम बाई विद रसिक भाई आए हैं, रसिक भाई की गाड़ी में, तो मतलब वो मेरे पास एडवांटेज था, वो अलग बात है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आना है तो या तो सीधी भुज की ट्रेन ले लीजिए, और या फिर आप अहमदाबाद उतर के वहाँ से टैक्सी वगैरह लेके आ सकते हैं। टैक्सी का 4 से 5 हज़ार के बीच में कॉस्ट होगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ एंड, बहुत लंबी हो गई। उसके बाद अगली वीडियोस में आप यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर निकलेंगे धोलावीरा या रण ऑफ कच्छ। ये दोनों चीज़ें भी अगली कुछ वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहे, क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं।